दलिल खिताब फरमाया आपदा शुक्रगुजार हाँ आप तमाम आबाब का भी शुक्रगुजार हाँ। एक गुजारिश रिक्वेस्ट करके कि अगर यह प्रोग्राम साडा कंजर खाना होंदा ते यकीन करो असी ना टाइम वेदे ना घड़ियां वेदे और ना ही सवेरे अपनी दिहाड़ी वेदे। ये सिर्फ अल्लाह रसूल का प्रोग्राम है। इस वास्ते सन सवेरे अपन दिहाड़ियां भी याद है, अपनी नींदर भी याद है, अपना सारा कुछ याद है। रिक्वेस्ट है कि साढ़े खतीब साहब अलामा साहब बड़े दूर तो सफ़र करके आए। मुसाफिर बंदा जो दूर तो सफ़र करके आंदा उदियां मुश्किलात वो बंदा समझदा है जेड़ा दूर सफ़र करके कितों गया होवे या आया हो। मुसाफिर बंदे नूं राह ते बहुत सारियां प्रॉब्लम होंदियां। आप थोड़े लेट हो गए, साढ़े दोवें उलमा थोड़ी सफ़र की वजह तो लेट हो गए। कुछ मुल्की हालात थोड़े तुहानूं पता है बंदिश है, इंटरनेट की बंदिश है, सिग्नल की बंदिश है, मोटरवे की बंदिश है, उसकी वजह तो आप लेट हो गए। मैं माजरत खां सारे अहबाब दा और आप लोगों को इंतज़ार की ज़ामत गवारा करनी पई। अल्लाह ताला सब दा ये इंतज़ार करना, अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए सब नूं। और सब हज़रात ज़ौक़ दे नाल क़िबला नूरी साहब का खिताब सुनो। अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसके अगे भी गुजारिश है क़िबला नूरी साहब का खिताब बड़ा मुदल्लिल और पुरमग़ज़। आप ज़िला साहिवाल तो बड़ा ढेर सारा सफ़र करके साढ़े को तशरीफ लाया और बड़ी मुश्किल के नाल पहुंचे ना, आपके दिन ट्रैफिक के अंदर फंस गए जिसकी वजह तो लेट हो गए। अल्लाह ताला आप दा सब दा अमीन नासिर होवे, क़िबला अलामा साहब की भी खैर फरमाए। मैं आप दी बरगाह दे अंदर दरखास्त करदा कि आप अपना पुरमग़ज़ खिताब आप बिला ताखीर शुरू फरमाएंगे। आप दी आमन तो पहले जड़ा जोरदार नारा उहदा जवाब तुसी देना है ताकि पता चले कि तुसी बैठे हो। नाराए तकबीर, इंज नहीं नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, मुनाज़िर इस्लाम क़िबला मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हम्दो सलात के बाद हज़रात गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए आले सुन्नत, बानियान महफ़िल, शुरकाए मिलाद शरीफ, दीगर सामीन व नाज़रीन, अल्लाह मेरी आपकी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। फ़ाज़िल जलील आलम नबील अल्लामा कारी मोहम्मद इरफान साहब ने आज की हाज़िरी के लिए हुक्म फरमाया। हज़रात गिरामी कदर, मुझसे कबल हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता साहब फरीदी मुख्तसर जामे पुरमग़ज़ बामक़सद खिताब फरमा रहे थे। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। आपका अगर ये ख्याल है कि आप खुद बैठे हुए हैं तो मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। आप बैठे नहीं हुए, आपको इश्क़े रसूल ने बिठाया हुआ है। महबूब जिसे अपना बना लेते हैं,
जिन पर वो निगाहे रहमत डालते हैं उन्हें अपनी याद की तौफीक दे देते हैं। जिक्रुल अंबिया इबादत, ये कंजुल माल में हदीस है, जामिउल हदीस में ये हदीस है। सयूती ने अलैहिर्रहमा ने जिक्र किया, सैयद अली मुत्तकी ने इस हदीस को जिक्र किया। आका फरमाते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करना अल्लाह की इबादत है। जब अंबिया का जिक्र इबादत है तो नबियों के ताजदार का जिक्र बदरजे उला इबादत है। जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने सुनाने के लिए बैठे हैं, सुन रहे हैं, या किसी नए खतीब की आमद के इंतजार में बैठे हैं कि हमें जिक्र महबूब सुनाएंगे, तो ये सारा वक्त इबादत में गुजर रहा है। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद की सूरतुल जुमा की आया करीमा तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वो शान वाला है जिसने उम्मियों में, अनपढ़ों में शान वाला रसूल उन्हीं में से भेजा। उम्मियों में, अनपढ़ों में शान वाला रसूल भेजा। उम्मी शीन उम्मी की जमा है। उम्मी का माना आम तौर पर लोग करते हैं अनपढ़, लेकिन जो इल्म के खादिम हैं वो जानते हैं कि फेल एक होता है, जैसे जैसे फाइल तब्दील होते जाए उसके माने में तब्दीली आती जाती है। सलात, अल्लाह अपने नबी पर सलात भेजता है, फरिश्ते सलात भेजते हैं। ईमान वालों तुम भी सलात भेजो। फेल एक है लेकिन अल्लाह की सलात और है, फरिश्तों की सलात और है, ईमान वालों की सलात और है। इसी तरह लफ्ज़ उम्मी जब इसकी निस्बत करेंगे आम बंदे की तरफ तो इसका माना अनपढ़ ही होगा, लेकिन जब इसकी निस्बत करेंगे सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इसकी निस्बत करेंगे तो उस वक्त इसका माना अनपढ़ नहीं होगा। उस वक्त इसका माना ये होगा कि हुजूर उम्मी है, यानी मखलूकात में से हुजूर ने किसी से इल्म नहीं पढ़ा। मखलूक में से हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है। हुजूर ने किसी आलिम के सामने बैठकर इल्म हासिल नहीं किया, किसी मदरसा में इल्म हासिल नहीं किया। हुजूर ने कुरान सिखाया। क्या रहमान के कुरान सिखाने के बाद भी हुजूर उम्मी है? अल्लाह फरमाता है अनपढ़ों में शान वाला रसूल भेजा। एक मदरसा में माशाअल्लाह हजरत फरमा रहे हैं दरसे निजामी के तलबा बैठे हैं, अल्लाह मजीद बरकत फरमाए। एक मदरसा में 150 तालिब इल्म कमो बेश पढ़ते हैं। वहां एक उस्ताद की जरूरत है जो उन्हें दरसे निजामी पढ़ाए, जो उन्हें कुतुबे हदीस पढ़ाए, कुतुबे फिका पढ़ाए, कुतुबे तफासीर पढ़ाए, जो उन्हें मंतको फलसफा पढ़ाए। अब उस्ताद की जरूरत है तलबा को पढ़ाने के लिए। तलबा तो अनपढ़ है, उन्होंने तो वो किताबें नहीं पढ़ी हुई। अब जो उस्ताद उनका मुकर्रर किया जाएगा
वो भी अनपढ़ हो, वो भी अनपढ़ हो, तो पढ़ेगा कौन, पढ़ाएगा कौन? अल्लाह फरमाता है मैंने, अल्लाह ने अनपढ़ों में शान वाला रसूल भेजा है। अल्लाह ने अनपढ़ों में शान वाला रसूल भेजा। क्यों भेजा? यतलु अलैहिम आयातिही, जो इन्हें कुरान सिखाए, इन पर कुरान की आयात तिलावत करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें कुरान की तालीम भी दे, इन्हें सुन्नत की तालीम भी दे, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। अल्लाह तो फरमाता है मैंने रसूल भेजा ही इसलिए है कि मेरा रसूल, जिस तरह मैंने रसूल को कुरान पढ़ाया, इस तरह मेरा रसूल अपनी उम्मत को आगे बढ़ाए, अपने गुलामों को आगे बढ़ाए। और अगर माज़अल्लाह उस्ताद अनपढ़ हो तो वो शागिर्दों को पढ़ाएगा? बोलिए। आप जानते हैं मैं टूटी फूटी तर्ज भी ला लेता हूं, शेर भी पढ़ लेता हूं, लेकिन पहले थोड़ी सी मुझे बुनियाद तो रखने दो ना, जरा जोर से कह दो जरा। अब अल्लाह फरमाता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, भी अगर हुजूर अनपढ़ है तो कुरान कैसे सिखाते हैं? अगर हुजूर अनपढ़ है माज़अल्लाह, तो फिर हिकमत कैसे हुजूर तालीम फरमाते हैं? और कुरान ने क्या कहा? व युज़क्कीहिम, ये रसूल इन्हें पाक करता है, इनका तज़किया नफ्स करता है। सहाबा वजू खुद करते थे, गुस्ल खुद करते थे, ऐसा ही है ना? लेकिन हुजूर उनका तज़किया करते थे। कैसे? ये ठीक है मसाइल बताकर, मसाइल सिखाकर, लेकिन युज़क्की का असल माना जो है वो है तज़किया नफ्स, बातन को पाक करना। व युज़क्कीहिम, हुजूर इनका तज़किया फरमाते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, इससे पहले लोग गुमराह थे, और आगे व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम। असल में ये सारी आयत मैंने इसी आयत के टुकड़े के लिए पढ़ी। अल्लाह फरमाता है ये रसूल उन्हें पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। वह आखरीना, और वो पिछले, लम्मा यलहक़ू बिहिम, जो अभी इन पिछलों, इन पहलों से नहीं मिले। भाई इसका क्या माना हुआ? रसूल उन्हें तालीम देते हैं और वो पिछले जो अभी पहलों से नहीं मिले, आगे इन्नका अंतल अजीजुल हकीम व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम। भाई इसका माना क्या? कुरान के सामने हर फसाहत और बलागत मगलूब है। हर फसीह और बलीग ने कुरान के सामने घुटने टेक दिए। अब इसका क्या माना है? वो पिछले जो अभी पहलों से नहीं मिले। कुछ समझ आया? भाई कुरान है अरबी, कुरान अरबी में नाज़िल हुआ ना, कुरान है अरबी। और जब कुरान को अरबी कवायदो सवाबत की नजर से देखोगे तो फिर पता चलेगा कि कुरान क्या कह रहा है। यहां पर हवाले तो मेरे पास बहुत से हैं, बस एक हवाला बहकी वक्त काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तफसीर मजरी शरीफ पे वो फरमाते हैं वह आखरीना, इसमें वाओ आतिफा है, वाओ अतफ की है। कहते हैं वह आखरीना। बैठ जाओ यार, मैं शेर शुरू करने लगे। बैठ जाओ यार, शेर शुरू करना, मैं बैठ जाओ।
व आखरीना, इसमें वाव अतफ की है। व आखरीना, इसमें वाव अतफ की है। व आखरीना, इसका अतफ युअल्लिमुहुमुल किताब पर है। और मातूफ अलैह का एक हुक्म होता है, यानी अल्लाह फरमाता है मेरा रसूल किताबो हिकमत की तालीम देते हैं। व आखरीना, इसका अतफ डाला युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा पर, यानी मेरा रसूल किताबो हिकमत की तालीम देते हैं। व आखरीना, और वो जो पिछले हैं ना, अभी आए नहीं, पैदा हो गए, मेरा रसूल उन्हें भी किताबो हिकमत की तालीम देते हैं। उन पिछलों को भी किताबो हिकमत की तालीम देते हैं। वो पिछले कौन है? राजी को पढ़ लो, इब्ने कसीर को पढ़ लो, खाजन को पढ़ लो, साहिब मालम को पढ़ लो, अल्फाज मुतकारिबा मिलते जुलते अल्फाज के साथ सभी ने यह लिखा कि वो पिछले कौन है। कहा हम जमीओ मन दाखला फिल इस्लाम इला शामिल क़ियामत, वो पिछले हर वो बंदा जिसने कमली वाले का कलमा पढ़ लिया है, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, वो आखरीन में शामिल है। हुजूर उन्हें भी किताबो हिकमत की तालीम देते हैं। भाई कैसे देते हैं? ये मेरे रसूल की मर्जी है। मेरे रसूल चाहे तो बिल वास्ता दे, मेरे रसूल चाहे तो बिला वास्ता दे, ये मेरे रसूल की मर्जी है। लेकिन अगर रसूल को पिछलों को तालीम देने की ताकत ना होती, तसर्रफ करने की ताकत ना होती, कब्र में हयात ना होती, पिछलों का इल्म ना होता, अल्लाह व आखरीन का अतफ युअल्लिमुहुमुल किताब पर ना डालता, युअल्लिमुहुमुल किताब पर अतफ डालकर अल्लाह ने हुजूर की जिंदगी को भी बयान कर दिया, हुजूर के इख्तियार को भी बयान कर दिया, हुजूर के इल्म को भी बयान कर दिया, हुजूर के तसर्रुफ को भी बयान कर दिया। आपकी मोहब्बत है, आपने नारा लगाया, लेकिन मुझे आपका नारा पसंद नहीं आया। मैं ढीले मिले नारे नहीं सुनता। मैं अगर नारा आपने लगाना है तो इतनी मोहब्बत से लगाएं कि पता चले कि हुजूर के गुलाम मिलाद शरीफ मना रहे हैं। बोल पो यार, ऊंची बोलो जरा। भाई ये शाह, ये काजी सनाउल्लाह पानीपती हैं कौन? ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के शागिर्द हैं। हदीस में मिर्जा मजर जाने जाना उनके खलीफा और मुरीद हैं, और वो खलीफा है हुजूर सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। और जो दूसरी कंपनी है वो तो कहते हैं कि काजी सनाउल्लाह पानीपती है ही उन्हीं का। वो कहते हैं कि वह आखरीन का अतफ युअल्लिमुहुमुल किताब पर है। ये अतफ की बात इमाम अहमद रिजा ने नहीं की, ये काजी सनाउल्लाह पानीपती ने की, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के शागिर्द ने की। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जब नाम आता है तो सभी कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह
वो शख्सियत है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में जमी मकातिब फिक्र के उलमा की सनदे हदीस शाह वलीउल्लाह से होकर जाती है। उनकी मोर सनद पर लगवाते हो, अकीदा भी वही रखो। जोर से कह दो कि सिर्फ सनद लैन दी चक्कर है, बस सनद मिल गई बात ठीक है। वह आखिरी ना, अल्लाह फरमाता है वो जो पिछले हैं ना, यूं समझिए अभी हम पैदा नहीं हुए थे, अल्लाह ने महबूब के सामने पिछलों का भी जिक्र फरमा दिया। वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, अब जो पहलों को भी पढ़ाए पिछला को भी पढ़ाए, अब वो अनपढ़ कैसे हो सकता है? और मेरे हुजूर कैसे पढ़ाते हैं, जरा थोड़ा सा नजारा करें। हुजूर कैसे पढ़ाते हैं? हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम दमीरी ने हयातुल हयवान में, ये जो तर्जमे वाली उसका हवाला नहीं दे रहा, असल अरबी वाली का हवाला दे रहा। मेरी लाइब्रेरी में असल अरबी वाली किताब। हुजूर एक नबी पाक अलैहिस्सलाम जंग से लौटे, वजह है आपकी, तर्ज के साथ मैं सुनाऊंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। एक अराबी, अराबी कहते हैं देहात में रहने वाले, पिंड च रहने वाले, हुजूर की ऊंटनी की बुहार पकड़ के खड़ा हो गया। कहता है अगर सच्चा नबी है तो बताओ मेरी ऊंटनी के पेट में क्या है। अभी कलमा इसने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना शऊर रखता है, नबी हुआ तो गैब भी जानता होगा। कहा अगर सच्चे नबी हो तो बताओ मेरी ऊंटनी के पेट में क्या है। उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनमें हुजूर सलाम के एक 9 उम्र से अभी थे, सबसे छोटी उम्र के हजरत सलमा रदी अल्लाह ताला, वो बात सुन रहे थे। वो दौड़ के आए, उन्होंने अराबी को ऐसे गुट से पकड़ा और दूर ले गए। कहा ऐसी बात हुजूर से क्यों पूछती हो, मैं बताता हूं। हाय कह लो जरा, तुहानू नजरी बद नहीं होंदी, कह लो चो सुभान अल्लाह। कहा ऐसी बात हुजूर से क्यों पूछती हो, तुम्हें मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। जिस सिराजम मुनीरा की शुआओं का ये आलम है, सिराजम मुनीरा का क्या आलम होगा। कहा मैं तुझे बताता हूं तेरी ऊंटनी के पेट में क्या है। कहा बता। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तेरी ऊंटनी के पेट में तेरी नालायक हरकत का नतीजा है, तेरी नालायक हरकत का नतीजा है। इधर से ये कहा, उधर से हुजूर ने सुना, फरमाया सलमा ऐब नहीं खोल। कह लो कह लो कह लो कह लो। आज जो है पढ़ लो पंजाबी, मसला जो समझाना वो मैंने उर्दू में। आज जो है किसी के खुलने नहीं देते। जेड़ा बंदा पढ़ सके जरूर पढ़ना चाहिए। कह लो जरा आज जो है किसी के खुलने नहीं देते। आज
जो ऐब किसी के खुलने नहीं देते, कब वो चाहे कि मेरी हशर में रुसवाई हो। ऐ जुमला मिलके पढ़ो मेरे नाल, गूंज पैनी चाहिए। कब वो चाहे कि मेरी हशर में रुसवा। देखा हुजूर कैसे पढ़ाते हैं। हुजूर के एक शागिर्द की और बात सुनाओ, हुजूर कैसे पढ़ाते हैं। किताब का नाम है मुवत्ता इमाम मालिक, मुवत्ता इमाम मुहम्मद, सुननुल कुबरा बहकी, शरो मानिल असार, दीगर कई कुतुब हदीस में है। जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदुस सहाबा अफजलुन नास बादल अंबिया खलीफा बिला फजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। आपके विशाल का टाइम आया। सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जोर से कह दो, क़यामत तक के ईमान वालों की अम्मा जान, सबकी नहीं, सिर्फ ईमान वालों की अम्मा, क्योंकि कुरान कहता है वो है ही ईमान वालों की अम्मा। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मेरे वाल बाबा मेरी तो एक ही बहन है, ये तीसरी कहां से आ गई। नबी शागिर्द ने कहा, जिसको हुजूर ने पढ़ाया था, नबी के शागिर्द ने कहा, नबी से इल्म हासिल करने वाले ने कहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटी आयशा मेरी बीवी बिन्ते खारिजा हामिला है, मैं देख रहा हूं उसके बतन में बेटी है। जिसकी शुआओं का ये आलम है, सिराज मुनीरा का क्या आलम होगा। ये शान है खिदमत गारों का, सरकार काया में क्या होगा। ये शान मिलके कह लो जरा, ये शान है खिदमत, ये शान है खिदमत गारों का, सरकार का यार। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। हुजूर कैसे पढ़ाते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा देने, मैं सूरत हुजूर को
मैं बैठा एक बंदा आया, उन्हें ओही सूरत पढ़ी, मेरे पढ़न अंदर ते ओदे पढ़न अंदर फर्क सी थोड़ा जिहा। बांह फड़ के बिठा लिया, नहीं जा सकता, चल हुजूर। अजी बैठे हैं, तीसरा बंदा आया, उन्हें उहा सूरत पढ़ी जरा होर तरीके नाल। परेशान क्यों हो गए? सही मुस्लिम में क्या दी, फिक्र ना करो। हजरत उबाय बिन काब फरमांदे नदी अल्लाह ताला नो, मैं उन्हां दोनों हुजूर दे सहाबियां नु हुजूर दे कोल ले गया। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, जरा साडा कुरान सुनिया जाए। हुजूर अलैहि सलाम ने एक बंदे नु फरमाया पढ़ बई। उन्हें सूरत पढ़ी, नाले सूरत पढ़दे पे ने, नाले कुरान दी सूरत पढ़दे पे ने, नाले कमली वाले दी सब तो सोनी सूरत। क्या मंजर होएगा ये। लेकिन मैं तो शेर नहीं पढ़ने लग गया, मैं आगे हदीस पूरी कर। हजरत उबाय बिन काब कहते नहीं, बंदा पढ़ के फारग होया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तू ठीक पढ़े। दूजे ने फरमाया पढ़, उन्हें पढ़िया, फरमाया तू भी ठीक पढ़िया। मैनू फरमाया पढ़, मैं पढ़िया, हुजूर ने फरमाया तू भी ठीक पढ़िया। उन्हें होर तरीके नाल पढ़िया, दूजे ने होर तरीके नाल, मैं होर तरीके नाल। उबाश बिन काब रदी अल्लाह नु फरमादे ने, मेरे दिल अंदर ते इस्तिराब पैदा हो गया, परेशानी पैदा हो गई। हदीस अंदर लफ्ज़ ने, मेरे दिल अंदर इस्लाम दे बारे तकजीब पैदा हो गई। मेरे दिल अंदर तकजीब आ गई। सूरत ही को उन्हें होर तरह पढ़ी, उन्हें होर तरह, उन्हें होर तरह। एक किवें हो सकता है? जा दिल अंदर एक ख्याल आया तकजीब दा, ख्याल किथे आया? किथे आया? वयुज़क्कीहिम दा जरा नक्शा देन लग्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। बैठो भाई, ज़ियारत भी कर लो, बैठो। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। अंगड़ाई कह लो, आकड़ी कह लो। हजरत उबाय बिन काब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, जा मेरे दिल अंदर तकजीब पैदा हुई। तकजीब किथे पैदा हुई? इजहार नहीं कीता ते कमली वाले आका ने अपना सोना सोना गोरा गोरा हाथ मुबारक चुकिया, मेरे सीने दे उत्ते रख दिता। आका अलैहिस्सलाम ने अपना यद मुबारक, दस्ते मुबारक, दस्ते अनवर अतहर मेरे सीने ते रखिया। मैं दसना हुजूर किवें पढ़ांदे ने जरा। आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने ते रखिया। तवज्जो है, अगे देखो, वयुज़क्कीहिम दा जलवा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने ते रखिया। हुजूर ने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने ते रखिया है। हिजाब उठ गए, पर्दे दूर हो गए। अगे मुस्लिम दे जड़े अल्फाज ने, उबाय बिन काब कहंदे ने, का अन्नमा अलजुरु इलल्लाह ताला। उबाय बिन काब फरमा देने, हुजूर ने दस्ते मुबारक मेरे सीने ते रखे है। मेरी कैफियत इंज दी हो गई,
मैनू इंज लगे जिवें गोया कि मैं अल्लाह नू वेखदा पिया वा। कान्नमा अंजरो इलल्लाह, सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस। मैनू इंज लगे जिवें मैं अल्लाह नू वेखदा पिया वा। हाय 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 हाय। बाज टूटियां ठीक करने वाले कहते हैं सुन्नी किस्से बयान करते हैं, सुन्नी बाबों की बात करते हैं। मैं क्या बाबे की गल वही करेगा जिंदा बाबा होएगा, जिंदा अब्बा ही ना होवे। उन्हें अब्बे की गल की करनी, ते नाले जिंदा अब्बा इस लायक ही ना होवे कि ओदा जिक्र किया जाए। वो आदे अब्बे की गल क्यों करेगा? साडे ते बाबे ही बड़ी शान वाले ने। वेखना साडा बाबा रूल मानी वाला, साडा बाबा फखरुद्दीन राजी, साडा बाबा साहिब खाजल, साडा बाबा साहिब मदारक, साडा बाबा साहिब बहरुल मुहीत। ए साडे ओ बाबे ने और जिन्ना दी लिखी हुई तफसीर दी तू एक सतर भी पढ़न तू कासर है। साडे साडे बाबिया ने तो इस्लाम का काम ही बड़ा कीता है, इस्लाम की खिदमत ही बड़ी कीती है। ये ओ बाबिया का मैं जिक्र कीता जेड़े बाबिया ने कुरान की तफसीर अरबी विच लिखी है। अरबी दी एक सदर नहीं पढ़ सकता जेड़ी बाबे रूल मानी ने तफसीर लिखी। साडे बाबियां दी ते लिखी हुई तेरे कोल तफसीर दी एक सदर नहीं पढ़ी जानी। कह लो जरा, जदों दौर इंजदा होवे मुफ्ती कई किस्म दे होवे। मुफ्ती दो लफ्जां विचों होंदे, इफ्ता विचों ते एक मुफ्ती जो मुफ्ती। इफ्ता च भी मुफ्ती ते जदों मुफ्ती मुफ्ती होण उधर साहिवाल दे करीब ना एक है अड्डा ख्वाजा मोहम्मद पना कमीर रहमतुल्लाह, साहिवाल में अद्धे घंटे का फासला। मेरे एक अजीज बरखुरदार ने मैंने गल सुनाई, बड़ी लुत्फ वाली, लतीफा नहीं सच्ची दी गल। वो कहता साडे अड्डे कमीर ते ना एक बंदा शरबत की रेड़ी लगांदा सी, दाढ़ी शी होने रखी ते जिथे ओदी रेड़ी हुंदी सी पिछे उन्हें एक वड्डा सारा बोर्ड लिखाया अपने नाम दा ते पढ़िया होया नहीं सी तो उन्हें आदे नाम नाल लिखिया मुफ्ती फलाने साहब ते वेचदा सी शरबत। कहंदा एक दिन 10-12 जट बंदे आ गए, एक एक बंदे ने 5-5 6-6 गिलास शरबत दे पीते रज के। 10-12 बंदियां ने शरबत पीता ते एक एक ने चंगी कसर कर, वो पैसे दिते बगैर ही टुर पे। उन्हें कहा भाई पैसे दियो, उन्हें कहा कादे? उन्हें कहा तुझे शरबत पीता है, एक एक बंदे ने 6-6 गिलास पीते। उन्हें कहा मगर वेख की लिखा है। उन्हें कहा पीछे वेख, अजी तो भाई मुफ्ती समझ के आए हैं। जदों मुफ्ती इंजदे होंदे ते उन्हां इंज दियां ही चबला मारनियां ने हैं, जिवें तारक मसूद ने चबल मारी। माज़अल्लाह माज़अल्लाह साहबा लिखदे सन, मिस्टेक हो जाती सी, नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं भी पता नहीं सी लगदा। मैं क्या बदनसीबा हुजूर नूं पता नहीं लगदा सी, बकौल तेरे ते रब नूं ते पता सी, रब नूं ते पता सी ना। मैं क्या पता कुरान की कहंदा जिसले वही आंदी अगे भी फरिश्ते पीछे भी फरिश्ते दाएं बाएं फरिश्ते, रब इन्ना तमाम फरमांदा ताकि शैतान की दखल अंदाजी कती तौर ते खत्म हो जाए।
ते जे वही पुछान अंदर इन्ना एहतमाम रब ने फरमाया है ते लिखने च गलती हो जाए तो फिर उस एहतमाम का फायदा की है। जेड़ा बंदा कुरान च शक करे आखे कुरान च गलतियां ने वो कौन है? काफिर। बोलो कौन है? ऐसा काफिर जो ओदे कुफर अंदर शक करे वो भी काफिर है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, अल्लाह फरमांदा जेड़े साडे आयात नु झुटलाए, एक लफ्ज नु भी झुटलाए, ओदा ठिकाना जहन्नम है और वो जहन्नम में हमेशा रहे। काश तारक मसूद है तू पढ़िया हुंदा ना किसी इमाम अहमद रिजा दे गुलाम कोल, आला हजरत दे किसी गुलाम कोल तू पढ़िया हुंदा ना तो फिर तू ए नकाना उने माना ना रखा है उने जाना उने माना ना रखा गैर शिका लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। अजीजा ने गिरामी कदर अल्लाह फरमाता है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन अब्लु लफी वलाल मुबीन। अजीजुल हकीम। मेरा रसूल पिछले जड़े ने इन्हों भी किताबो हिकमत की तालीम देंदे ने। किवें देंदे? पूछना इमाम जलालुद्दीन सयूती कोलो, मौलवी अनवर शाह कश्मीरी फैजुल बारी शरह बुखारी च कहंदा है, जो बंदा बहुत बड़ा मुहद्दिस वो कहंदा है जागदियां होया इमाम सयूती रहमतुल्लाह ने 22 मरतबा नबी पाक ने दीदार कराया। कितनी बारी? 75 वारी, पर उन्हां दे हाफजे दा करिश्मा है कि 75 नूं 22 बना दिता। चलो मन्निया तो है ना, भावें एक वारी भी मन्ने। कहंदा बिदारी दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दीदार 75 वारी नहीं, कहंदा 22 वारी होया है। जागदियां होया सिर दियां अखां नाल आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, पिछलिया नूं भी। एक बंदा कैद हो गया, इमाम सयूती को लाया, कहंदा जी जरा बादशाह नूं मेरी सिफारिश कर, बंदा रिहा हो जाए। फरमाया मैं नहीं करनी। क्यों? कि मैं बादशाह नूं नहीं मिलना जाके, बड़ा मजबूर किया। क्यों? फरमाया हुण तक 75 वार मैं हुजूर दा दीदार बिदारी विच कर चुकिया वा, मैं हुजूर दी हदीस मुबारका ते कम कर रहा वा,
मैनू हाजत है, मैं हुजूर को पूछना वा या रसूल अल्लाह ये हदीस सही है या नहीं, ये आप दा फरमान है या नहीं। फिर हुजूर जेड़े हदीस नू फरमान ये हदीस मेरी है, मैं उन्होंने सही लिख देना। मैं खौफ करना वा किते मैं बादशाह नू मिला, बादशाह नू मिला ते मेरी जियारत किते बंद ना हो जाए, इस वास्ते मैं नहीं जाना। मेरे हुजूर मेरे आका फरमा देनी सही हदीस मुस्लिम शरीफ दी, सुनन अबू दाऊद दी, मेरे नबी फरमा देनी मर्रानी फिल मनामे फसयरानी फिल यक़ज़ाते, जिसने ख्वाब अंदर मेरा दीदार कीता है फसयरानी अन करीब ओ जागदा होया भी मेरा दीदार करेगा, ओ जागदा होया भी दीदार करेगा। मालूम हो गया अल्लाह ने मेरे हुजूर नू ताकतां दितियां ने, तसर्रुफ दिता है। मेरे हुजूर चावल बेदारी विच दीदार अता करन, बेदारी विच इल्म अता करन, मेरे हुजूर चावल ते ख्वाब अंदर दीदार अता। मिलाद शरीफ की महफिल सजाई, क्यों ना अर्ज कर लीए कदी आओ कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूलुल्लाह ते कह सकते हो ना, मिलके आखो कदी आओ गरीबा महल्ले या रसूल अल्लाह। यार पढ़ लो, खरे आज ही जियारत हो जाए सरकार दे। चलो और आसान कर देना वा, मिलके पढ़ लो या रसूल अल्लाह कदी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कदी विच ख्वाब दे होवे नजारा या रसूल अल्लाह कदी विच दे होवे नजारा या रसूल अल्लाह। चमक जावे साडी किस्मत दा सतारा या इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह फरमांदे ने 9वीं 10वीं सदी नाल तल्लक, कहंदे ने असी 8 बंदियां ने मिल के बेदारी विच नबी पाक कोलों बुखारी शरीफ पढ़ी। हौली आखो किते तुहानू नजरे बद ना हो जाए। कहंदे ने असी 8 बंदियां ने मिल के हुजूर कोल बेदारी विच बुखारी पढ़ी, ताल्लुक 9वीं सदी दे नाल। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, हुजूर पिछलियां नू भी किताबो हिकमत दा इल्म अता कर दे। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी तौर पे पढ़े हुए नहीं, मदरसे अंदर तालीम नहीं हासिल की, ये अपने वक्त दे गौस सन, कुतुब सन, पढ़े हुए नहीं सन ज़ाहिरी तौर पे। एक गल याद रखो, जाहिल वली नहीं होंदा, जिन्नू रब बना देवे फिर ओनू रब जाहिल रहन नहीं देंदा। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह पढ़े नहीं होए सन,
जदों किसी मसले ते फंस जाना ते आप दे कोलों आके मसला पूछना। देखो ना एक गल फरमा दे भाई मसला दे जाओ सुबह दसांगा, मसला लिख के दे जाओ सुबह दसांगा। एक दिन आप दे खलीफा मुरीद कहंदे ने हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने असीं पुछ लिया हुजूर राती वाली केड़ी गल रात ते सुबह दस दे दे। फरमांदे ने तेनू पता है ना मैं पढ़िया होया नहीं है। हाँ जी पता है। फरमाया जदों रात होंदी है मदीने वाले नबी दी जलवागरी हो जाती है, मैं सारे मसले हुजूर दे सामने रख देना, हुजूर मैनू हर हर मसले दा जवाब इरशाद। तू जिंदा है वल्ला 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 मेरे चश्मे आदमी से छुप जा वाले सल्लल्लाहु। असी ए मिलाद शरीफ जेड़ा करने ए इयो दसन लई ते करने कि साडे आका किड्डी शान वाले। बाज लोग इहनू कहंदे ने ये बिदअत है, ये बिदअत है। एन चंगी तरह गले दे विचों कढ बिदअत है, बड़ा जोर ला के एन कढ दे ये बिदअत है। किवें बिदअत है जी? ना कह जेड़ा काम हुजूर नबी पाक अलैहि सलाम दे वेले ना होवे बाद च निकलियो बिदअत हुंदा। मैं कह मौलाना इस हदीस दा कुल्लु बिदअतिन दलालतुन कुल्लु दलालतिन फिन्नार, काश इहदा सही माना बयान कर देंदा ना ते मसला ही हल हो जाता। कहंदा ओ किवें? मैं क्या जनाब दी पैदाइश इस सदी दे जनाब दी पैदाइश इस सदी ए मेरे कोल जनाब मक्के दा मुहद्दिस शारे हदीस नबवी नाम अली बिन सुल्तान, उलमा इन्हां नूं मुल्ला अली कारी कहंदे। ये मुल्ला अली कारी नूं बड़ा चंगी तरह जानते हैं कि मुल्ला अली कारी की शख्सियत। ये मौलाना अली पैदा भी नहीं सन होए, इन्हां दा बाप भी पैदा नहीं सी होया, इन्हां दा दादा भी हाली पैदा नहीं सी होया, इन्हां दा परदादा भी हाली पैदा नहीं सी होया। जदों इस हदीस दा माना मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरीफ अंदर लिखिया है, अज दे माने करदे ने। मुल्ला अली कारी ने किन्नियां सदियां पहले माना लिखिया। मुल्ला अली कारी दा ताल्लुक 10वीं 9वीं 10वीं सदी दे नाल। मुल्ला अली कारी ने अज तू 4 सदियां 4.5 सदियां पहले इंदा माना लिखिया भी आ जिहड़ी हदीस है कुल्लो बिदअतिन दलालतुन, इहदा माना की? मुल्ला अली कारी कोई आम बंदा नहीं, आदे वक्त दा इमामुल मुहद्दिसीन है। उच्ची कह लो जरा, आदे दौर दा इमामुल मुहद्दिसीन है, शारे हदीस नबवी है। मुल्ला अली कारी कहंदे ने ए जिहड़ी हदीस है कुल्लो बिदअतिन, ए आम नहीं, ए आम मखसूस है। ए आम नहीं, आम मखसूस अनहुल बाज है, यानी हर नई चीज एदे च दाखिल नहीं। मुल्ला अली कारी कहंदे ने कि सैयदना इमामुल आइमा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हर ओ नया कम बिदअत सय्या दलालत है
जेड़ा कुरान दे खिलाफ होवे, जेड़ा सुन्नत नबवी दे खिलाफ होवे, जेड़ा इजमाई उम्मत दे खिलाफ होवे, जेड़ा किसी सहाबी दे असर दे खिलाफ होवे, हर नया कम जेड़ा किताब और सुन्नत दे इजमाई उम्मत दे मुखालिफ होवे, ओ कम बिदते सैया दलालत है। जेड़ा कम कुरान दे खिलाफ होवे, सुन्नत नबवी दे खिलाफ होवे, इजमाई उम्मत दे खिलाफ होवे, ओ बिदते सैया ते बिदते दलालत है। वो कहते ने कि ऐसा नया कम जेड़ा खैर होवे, जिदे च बेहतरी होवे, ते किताबो सुन्नत दे खिलाफ ना होवे, इजमाई उम्मत दे खिलाफ ना होवे, फरमाते ने ऐसा कम बिदते सैया विच दाखिल नहीं। वो कहते ने इनू बिदते हसना कहते ने, ते बिदते हसना नू वो कहते ने फुकहा इनू सुन्नत भी कहते ने। बिदते हसना नू उलमा सुन्नत दे नाम नाल भी ताबीर करते ने। फिर वो मुस्लिम दी हदीस ले आए, नबी पाक ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलो अजरो अजर मन आमिला बिहा। हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा नया काम जारी करे, ओदे ते अमल करे, बाद वाले ओदे ते अमल करन, और जिन्ने लोकां ने ओदे ते अमल कीता है उन्हां सारियां दे बराबर इनू सवाब मिलेगा। कहते ने ये बिदत तो मुराद बिदत आम नहीं, ठीक है। एहो ही गल शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने आशियतुल लुमात विच फारसी च लिखी हुई है। 10वीं सदी दे नाल इन्हां दा तल्लक है। शेख मुहक्किक की अलल इतलाक बर्रे सगीर पाको हिंद दे अंदर सब तो पहले हदीस नबवी दा दर्स देने वाला शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस, वो भी कहते ने ये हदीस आम नहीं, ये हदीस आम नहीं बल्कि आम मखसूस अनहुलबाज है। और फिर शेख साहब ने भी लिखा, मुल्ला अली कारी ने भी लिखा, इमाम नबी ने शरह मुस्लिम में जिस हदीस ने नीचे लिखा, और फिर और भी शारहीन लिखते ने। वो कहते ने बिदत दिया 5 किस्मां ने। किनियां बोलो? बिदत दिया 5 किस्मां ने। ये मुल्ला अली कारी जाहिल सी, शेख मुहक्किक जाहिल सन, इमाम नबी जाहिल सन, जेड़े कहते ने बिदत दिया 5 किस्मां ने। तू बहुता इलम पढ़ लिया, जरा लाना फतवा मुल्ला अली कारी उत्ते, इमाम नबी उत्ते फतवा ला, शेख मुहक्किक उत्ते फतवा ला, जेड़े कहते ने बिदत दिया 5 किस्मां ने। कहते ने बिदत दी एक किस्म है जिन्नू बिदते वाजिबा कहते हैं, ओदा करना जरूरी है, वाजिब है। वो केड़ी? कहते ने जिवें इल्मे सर्फ पढ़ना, इल्मे नाफ पढ़ना, ये वाजिब है ताकि कुरान और सुन्नत समझ आए। कहते ने एक बिदत है, ओदा नाम है बिदत मुहर्रमा, बिदत हराम। जिस तरह नए नए फिरके पैदा हुए, जबरिया, कदरिया, मोतजलिया, जुहैमिया वगैरह। कहते ने बिदत दी तीसरी तकसीम है कि एक बिदत होए जेड़ी बिदत मकरूहा है, एक बिदत मकरूहा है। कहते ने एक बिदत दी किस्म है कि उन्होंने कहते ने बिदत मुबाहा, बिदत मुबाह। मौलाना ए मैं इमाम अहमद रिजा दे हवाले नाल नहीं कह रहा, ए मुल्ला अली कारी ते इमाम नबवी ते शेख मुहक्किक दे हवाले नाल इस हदीस दी मैं शरह बयान कर रहा। अच्छा, वैसे तो अलहमदुलिल्लाह मिलाद जिहड़ा ये नवा नहीं है, मैं दे उत्ते एक हदीस पढ़ा, लेकिन ये कहना कि मिलाद तो था, जिक्र तो था, मुरव्वजा हैते कज़ाइया में नहीं था, मुरव्वजा हैते कज़ाइया में नहीं था। मैं कहा पहले तेरी मुरव्वजा हैते कज़ाइया दा जनाजा कर लवा।
ये मुरब्बजा है ते कज़ाया सिर्फ मिलाद के बारे में है या सारे दीन के बारे में? कहता सारे दीन के बारे में। मैंने कहा मौलाना सच बताना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई, मस्जिद तामीर की जिसका नाम मस्जिद नबवी शरीफ है, हुजूर ने उसमें मेहराब बनाया था? हुजूर ने उसमें मेहराब बनाया था? नहीं बनाया था। हुजूर ने मिनारा बनाया था? नहीं बनाया था। आका ने मस्जिद को नक्शो निगार किया था? नहीं किया था। मैंने कहा मुरब्बजा है ते कज़ाया पर तो आपकी मस्जिद शरीफ भी नहीं है। मुरब्बजा है ते कज़ाया पर तो आपकी मस्जिद शरीफ भी नहीं है। तो कभी इसको भी बिदअत सैया कहा है आपने? सारा जोर मिलाद पर ही खर्च करते हो। अच्छा चलो देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर का बिस्तर मुबारक चमड़े का था। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर का बिस्तर चमड़े का था, खजूर की शाल भरी हुई थी। आका जब आराम फरमाते तो जिसमें अक़दस पर निशान पड़ जाते। फारूक आज़म रोते, हुजूर फरमाते उमर क्या तू राजी इस बात पे नहीं है कि अल्लाह ने काफरों के लिए दुनिया बनाई है, हमारे लिए आखिरत बनाई है। हुजूर का बिस्तर कैसा था? चमड़े का, खजूर की शाल परी हुई थी। इनसे पूछो आपके घरों के बिस्तर कैसे हैं? यहां सीरत याद नहीं आती? या मुरब्बजा है ते कज़ाया नजर नहीं आती? तो जो है यहां मैं बातें गिनूं तो बहुत सी हैं। एक आखिरी बात करता हूं। सारी जिंदगी में, सारी हयात तय्यबा में कोई एक सही हदीस मरफू दिखा दे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी शिकम शेर होकर खाना तनावल फरमाया, कभी पेट मुबारक भरकर खाना खाया। यहां पर तुम्हें सीरत याद नहीं आती? हुजूर की मस्जिद में जब हुजूर ने मस्जिद बनाई थी उसमें तो स्पीकर भी नहीं था। कोई बंदा साबित कर दे नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में किसी सहाबी ने मस्जिद के अंदर अजान पढ़ी, मस्जिद के अंदर अजान पढ़ी हो, हदीस सरी हो अपने मसले। तुम अपनी मस्जिद के अंदर अजाने पढ़ते हो। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु तो मस्जिद नबी के मकान इर्द गिर्द जो थे किसी मकान की छत पर बैठकर अजान देते थे, इंतजार करते थे तो तुलुए फजर हो मैं अजान पढ़ूं। और आप अपनी मस्जिद के अंदर अजान पढ़ते हैं जो ना हुजूर ने हुक्म किया, ना हुजूर के आद में ज़ाहिरी हयात तय्यबा में ना किया गया। फिर भी आपका सारा जोर मिलाद शरीफ पर ही। हुजूर ने किया? हाँ किया है। सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं 2 मिनट में एक हदीस पढ़ता हूं। इमाम बैकी ने इस हदीस को बयान किया लेकिन उसकी सनद में ज़ौफ है। इमाम ज़ियाउद्दीन मक़दसी ने अल हदीस अल मुख्तारा में इसको बयान किया, उसकी सनद मजबूत है, सही सनद है। ज़ाबी कहते हैं इसकी सारी हदीसें सही हैं। कौन सी हदीस? पहले हदीस सुन लेना। अनस बिन मालिक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इन्नन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अन नफ्सिही बाद मा जाअतहु नबुव्वत फिर रिवायतिन बाद मा बुइसा नबी। जब आका ने इलाने नबूवत फरमाया तो इलाने नबूवत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी तरफ से अपना अकीका मुबारक किया।
क्या किया? अकीका किया। लो जी, दलील देनी थी मिलाद की, हदीस पढ़ दी। अकीका की मौलाना, अकीका किसको कहते हैं? अकीका विलादत की खुशी को कहते हैं ना। अल्लाह ने बेटा दिया, 7वें दिन आपने अकीका किया, बकरे जबा किए, खाना खाया, बरादरी को इकट्ठा किया, लोगों को खाना खिलाया। भाई ये अकीके की खुशी किसकी है? विलादत की खुशी है, पैदा होने की खुशी है। कमली वाले ने अपनी विलादत की खुशी में आका ने लोगों को खाना खिलाया है। सही मुस्लिम में रोजा भी रखा हुजूर। पीर के दिन का पूछा गया, आका रोजा रखते हैं? पीर का फरमाइश लिए, इसी दिन नुज़ूल कुरान शुरू हुआ, इसी दिन मेरी विलादत हुई है। रोजा भी रखा हुजूर ने। तो क्या ये आका ने अपने मिलाद की खुशी खुद नहीं की? क्या सहाबाई कराम मिलाद नहीं पढ़ते थे हुजूर का? और वो भी हुजूर के सामने। मुस्तदरक आकम में हदीस है, बैकी ने दलाइल नबुव्वा में अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के चचा कहते, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, मैं आपकी तारीफ करूं। फरमाया, चचा अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे, कर मेरी तारीफ। साहबा का मजमा था, हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा फरोज थे। हजरत अब्बास पढ़ रहे थे, या रसूल अल्लाह व अंत लम्मा वुलिद्ता अशरक़तिल अर्दु वदात बिनूरिकल उफ़ुक़ु। या रसूल अल्लाह, जब आपकी विलादत हुई, जब आपकी पैदाइश हुई, जब आपका मिलाद हुआ, तो आपके नूर से सारी जमीन भी रोशन हो गई, आसमान भी चमक उठे। ये मिलाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर के सामने पढ़ा, और ये हजरत अब्बास के अशार अब ना रहे, अब ये उसूल हदीस की रोशनी में अब ये तकरीरी मरफू हदीस है। मरफू हदीस बन गई कि जिस पर आका ने इनकार नहीं फरमाया। अब ये तकरीरी मरफू हदीस का दर्जा रखती है। क्या जब आका अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ लाए थे तो मदीने में जुलूस नहीं था? फसाइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बयूत व तफर्रकल गिलवानु वल खदमु फि तुरुक युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। बाजार भरे हुए थे, छतें भरी हुई थी मर्द औरतों से, और या रसूलल्लाह का नारा लगाया जा रहा था। और इमाम बैकी ने दलाइल नबुव्वा में मजबूत सनद के साथ यह रवायत की, हुजूर के सहाबी आसिम बिन अदी कहते हैं कि जिस दिन हुजूर मदीने में दाखिल हुए, कहते हैं दिन 12 रबीउल अव्वल का था। कहते हैं दिन 12 रबीउल अव्वल का था। अब 12 रबीउल अव्वल का दिन भी है, जुलूस भी है, नारे भी हैं, और नाते भी पड़ी जा रही थी। क्या बच्चियां दफ बजाकर नहीं पढ़ रही थी? तालाल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई। देखो मदीने में 14वीं का चांद चढ़ गया है। नाते भी पड़ी जा रही थी, और बच्चियों ने जो कहा था हुजूर ने सुना, इनकार नहीं किया। बच्चियों ने कहा, वाजब शुक्रो अलैना, वाजिब है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें सोना कमली वाला आका अता फरमाया है। यही हम मिलाद में करते हैं, इकट्ठ करके बजमा करके। आखिरी शेर मिल के पढ़ लो। असी भी हो कहने मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आखिरी शेर मिलके कह लो जरा, मिल गए और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजले कुल ओला और क्या चाहिए। बासफिल उम्मी
उम्मिशीना रसूला, अल्लाह वो शान वाला है जिसने अनपढ़ों में शान वाला रसूल भेजा। किसी साहब ने कोई सवाल करना हो तो उसे इजाजत है वो कर सकता है। किसी साहब ने कोई सवाल करना हो तो उसे इजाजत है वो कर सकता है। नाराजगी वाली गल कोई नहीं, इंशाल्लाह जवाब देते बगैर नहीं जावांगे। जी है कोई?